अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो इक्वेशन इस शक्ल में होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जरूरी है, शर्त क्या है? ये इक्वेशन होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस शक्ल में जो इक्वेशन होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 कैसे? अगर मान लेते हैं हम लोग a की जगह पे 0 हो, a की जगह पे 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये दिया है। तो अगर a की जगह पे 0 हो तो 0 हम लोग पुट कर दिए। a की वैल्यू मान लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है। तो a की जगह पे हम लोग 0 को पुट किए, x² का x² प्लस bx का bx प्लस c इक्वल टू 0 ये हुआ। अब अगर हम लोग 0 को x से इंटू करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग किसी भी डिजिट को x से इंटू करते हैं तो क्या 0 हो जाता है, चाहे a हो, b हो या फिर c हो या फिर 3 इंटू 0 क्यों ना हो। ये हम लोग जिसको भी किसी भी डिजिट को या किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग 0 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होगा। तो इस इक्वेशन, तो ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। देखिए x² इसमें गायब हो गया। अब 0 को हम लिखे भी ना तो क्या हो जाएगा? bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस शक्ल में आए तो क्या हम सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बल्कि इस शक्ल में आए तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और सच क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। तो देखिए मान लेते हैं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दिया, या फिर ये इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी x² है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि a b c ये क्या है? रियल नंबर है। a b एंड c आर रियल नंबर। मतलब कि कोई भी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर अरिथमेटिक डिजिट आए तो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। देखिए a की जगह पर 2 बैठा है, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। c की जगह पे कोई ना कोई अरिथमेटिक डिजिट बैठेगा ही। तो देखिए इस इक्वेशन में x की जगह पर ये 1 छुपा हुआ है और b और फिर से देखिए x माने b की जगह पे फिर से एक 1 है। तो ये जो 1 है ये क्या है? अरिथमेटिक डिजिट है। हाँ, तो a b c क्या है? वो रियल नंबर है। और रियल नंबर फिर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर किसी भी अरिथमेटिक डिजिट जो वेरिएबल के साथ आता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब जैसे कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक कुछ भी डिजिट आ सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस शक्ल में कोई भी इक्वेशन आता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। शर्त क्या है? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। देखिए इसमें भी 2 है ना हाईएस्ट पावर, इसके ऊपर तो 1 छुपा हुआ तो वो हाईएस्ट नहीं है, ये है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह का इक्वेशन भी आ जाए, देखिए 2x³ प्लस x² प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे कि जो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की शक्ल में होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये समझ गए। अब समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। देखिए हमारा दिया हुआ है ना, विथ वन वेरिएबल दिया हुआ है मैथ में। तो अब ये समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 5x ले लिए हैं। अब देखिए ये जो x है इसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे,
और जो ये 5 है इसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अब इसे वेरिएबल हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी आ सकती है, 1 2 3 4। अब हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कुछ भी आ सकती है। हम लोग को मालूम है कि x इतना ही होगा, कि मान लेते हैं x 2 ही होगा, x जो है वो 5 का 5 होगा, नहीं ना, क्योंकि हम लोग को x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो x की वैल्यू जो है कुछ भी आ सकती है। तो वेरिएबल का जो मीनिंग है वो है चेंजिंग, बदलाव। तो x की वैल्यू तो बदलती रहती है, तो उसी को हम लोग क्या वेरिएबल। x जहाँ पे a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बदलती है। जैसे a की वैल्यू क्या हमेशा 2 ही होगी, नहीं ना, कभी 4 हो सकती है, कभी 5 हो सकती है, कभी 6, कुछ भी हो सकती है। वैसे z की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, y की कोई भी आती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर x और y का इस्तेमाल हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल में। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो अरिथमेटिक डिजिट आता है मैथ में उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। देखिए ये 5 की अरिथमेटिक है, 5 की वैल्यू कभी बदलाव होती है, चेंज आती है 5 की। ये 5 है तो 5 है, 6 भी है, 7 ऐसे नहीं होता है ना। 5 जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है कि 5 ही है, x के साथ जो है 5 ही है। अब ले लेते हैं 2x को ले लेते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसकी वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। तो जिसकी वैल्यू बदलती नहीं वो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल के साथ जो भी अरिथमेटिक डिजिट आता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, सीधा से। तो इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि अब वेरिएबल क्या है। अब इसमें ये बोला है कि विथ वन वेरिएबल, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, x है तो x ही इस्तेमाल हुआ है, x और y तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, x या z इस्तेमाल हुआ है नहीं, a या b इस्तेमाल हुआ नहीं, बल्कि इसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, क्या है वो, x। क्योंकि a b c ये तो रियल नंबर, कि a की जगह पे कभी 5 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, b की जगह में भी वैसे ही होगा, c की जगह में भी वैसे ही होगा, लेकिन x की जगह में कुछ भी आएगा। तो जो a की वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वो है x। तो देखिए इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, x है तो x ही हुआ है। अब y करेंगे तो इस तरह से भी हो सकता है, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, ना कि 2। इसने पहले ही बोल दिया विथ वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, चाहे y तो y, x तो x। तो हम लोग को समझ में भी ये भी आ गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। In each of the following cases, let us justify and write whether the given value are the roots of the given quadratic equation. हम लोगों को इसमें ये जस्टिफाई करना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसका रूट दिया रहेगा और उसमें से हम लोग को ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है। तो क्या दिया हुआ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं कि अगर हम लोग किस x की जगह पर किसी अरिथमेटिक डिजिट या किसी डिजिट को पुट करें कि वो 0 के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें माइनस प्लस का कुछ भी हो सकता है, कभी प्लस हुआ कभी माइनस, निशान चाहिए, बस इक्वेशन मिलना चाहिए। तो ए की जगह पर क्या है, 2 है, x² का x² है, यहाँ प्लस है या माइनस है, कुछ नहीं होगा उससे। बी की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है, और x की जगह पे x है, यहाँ प्लस है या माइनस है, सी की जगह पे 1 है, ठीक है। तो इससे ये पता करेंगे हम लोग को इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी हम लोग जो क्या करेंगे, x की जगह पे ना 1 को पुट करके देखते हैं, इससे ये पता चलता है कि इक्वेशन है या नहीं है। तो भी 2 का 2 हो जाएगा, इंटू ये दोनों इंटू में एक साथ, तो x यहाँ पे अभी हम 1 को पुट कर रहे हैं तो 1 कर देते हैं, 1 पे स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब ये 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, अभी x यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे करते हैं, तो 1 को अगर हम लोग 2 बार लिखें, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 को अब इस 2 से इंटू करते हैं, तो 2 1 जा 2, माइनस का माइनस 1 है, 1 बैठा दिए, माइनस का माइनस 1 है, 1 बैठा दिए, इक्वल टू 0। अब देखिए 2 है, 2 बैठा दिए, माइनस माइनस जोड़ तो हो जाएगा लेकिन निशान जो है माइनस का रह जाएगा, तो माइनस बैठा दे रहे हैं हम लोग, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2 में से 2 जाने से कितना बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग रूट ऑफ इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसा डिजिट पुट करें हम लोग x की जगह पे कि 0 हो जाए, मतलब कि 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए 0 इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट है
x इक्वल टू है 1। हम लोग इस इक्वेशन में x के जगह पे 1 को पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, जो कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग x के जगह पे ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इससे अब हम लोग ये पता करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। इसमें एक बार हम लोग x को जगह पे 1 बैठाना है और एक बार x जगह पे -1 बैठाना है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x जगह पे हम लोग पहले इसको बैठाते हैं, +1 को बैठाते हैं, तो 1 पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x है, x की जगह पे अभी हम किसको बनाएंगे, 1 को बैठाएंगे, प्लस 1 का 1 = 0। तो सबसे पहले देखिए, तो ये तो क्वाड्रेटिक की शक्ल में है ना, a की जगह पे अभी क्या 1 छुपा हुआ है, b की जगह पे 1 छुपा हुआ है, तो ax² + bx + c है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसे हम लोग देते हैं, इसे इसका रूट ये है या नहीं है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1 = 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बैठा दिए, प्लस का प्लस, 1 का 1, प्लस का प्लस, 1 का 1 = 0। तो 1 2 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3 हो गया, 3 = 0। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। तो देखिए हम लोग जब x यहाँ पे +1 को पुट किए तो ये 3 = 0 हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, -1 को एक पुट करते हैं। भाई क्या है इक्वेशन, x² + x + 1 = 0 ये दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को बैठाएंगे, -1 पर होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, अब ये है तो ये -1 बैठाएंगे यहाँ पे, -1 + 1 = 0 बैठा दिए। अब देखिए -1 × -1 = क्या होगा, जब हम लोग किसी डिजिट को इंटू करते हैं तो उसके साथ जो है ना निशान भी इंटू होता है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो, और एक एकम 1, तो इसका बेस क्या आया, +1 आया। तो अब हम लोग +1 बैठा देते हैं, प्लस माइनस -1 है, 1 बैठा दिए, प्लस प्लस 1 का 1 = 0। अब देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, -7 माइनस बैठा देते हैं, = 0। तो 2 में से 1 जाने से क्या बचेगा, 1 = 0। तो 1 = 0 आया है। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के अगर बराबर हो तो वो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, वरना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला वाला हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। हाँ, तो क्या ये इक्वेशन इस शक्ल में है, इस शक्ल में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग तीसरा मैथ सॉल्व करते हैं। तो ax² + bx + c = 0 ये दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि इसमें है या नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो करते हैं। तो अभी x यहाँ पे हम लोग 5/6 बैठाएंगे। तो 5/6 प्लस 1 है, 1 बैठा देते हैं। उसके बाद x यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं 5/6, 5/6 = 13/6। तो आप सबसे पहले देखिए ये इस शक्ल में है, तो 5/6 को सेम बिठा देते हैं, प्लस से प्लस को सेम बिठा देते हैं। अभी देखिए यहाँ इसके ये डिवाइड है ये, तो 1 को 1 कर देते हैं हम लोग। इसके नीचे जो 1 छुपा रहता है, इस 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इंटू। अब इंटू का करें, ये डिवाइड का निशान था, इसे हम लोग इंटू में बदल रहे हैं। तो ये 6 जो है ऊपर आ जाएगा और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा। ये हर किसी में होगा कि अगर हम लोग डिवाइड को अगर इंटू की शक्ल में लिखेंगे तो ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला डिजिट ऊपर आ जाएगा, = 13/6 ये आया। अब क्या करते हैं, 5/6 से सेम बिठा देते हैं हम लोग इस तरह से। अब 6 को 1 से इंटू करते हैं, तो 6 कम 6, ये प्लस से प्लस बिठा दिए, 5 कम 5 = 13/6। तो देखिए ये आया है। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। लेकिन नीचे देखिए 6 भी 6 से कटेगा और 5 भी 5 से कटेगा। जब इस शक्ल में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो इसको भी इंटू कर लेंगे। तो 6 5 30, तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 5 30 हो जाता है।
ये कट गया तो कितना है 5 आया। अब इस 5 से इस 5 को हम लोग इंटू करेंगे तो 5 5 है 25, प्लस से प्लस बैठा देते हैं, फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 6 30, ये 6 जो आया। अब इस 6 को इस 6 से इंटू करते हैं तो 6 6 36 इक्वल टू 13/6, ठीक है। और करते हैं इससे आगे, तो इसको जोड़ लेते हैं तो 5 और 6 11 का 1 हाथ से चला 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये 30 आ गया नीचे इक्वल टू 13/6। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कट रहा है, पर देखिए ऊपर कट रहा है नहीं कट रहा है, नीचे नीचे नहीं कट रहा है, लेकिन इधर कट रहा है तो इधर हम लोग काट लेंगे। 6 कम 6, 6 5 30, लेकिन इसमें हम लोग इधर से इधर नहीं काट सकते और इधर से इधर नहीं काट सकते। तो अभी इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं, तो इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा 61 जा 61 इक्वल टू, इसे करते हैं तो 13 5 जा 65 इक्वल, अब क्या करेंगे 61 इसको इधर बैठा दिए, ये जो 65 है इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, -65 इक्वल टू 0, ये आया। अब देखिए 61 जो है वो प्लस में है और जो ये 65 जो है माइनस में, ये बड़ा है सो ऊपर लिखते हैं। तो 5 में से जाने से 4, 6 में से 6 जाने से 0। अब ये बड़ा है तो इससे आगे निशान कौन सा है, माइनस का है, इस माइनस को यहाँ बैठा देंगे तो ये 4 जो आया तो -4 इक्वल टू 0। तो बताइए इस 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम लोग x जगह पे 4/3 करके बैठाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये इक्वेशन है x प्लस 1/x इक्वल 13/6, ये दिया हुआ है। अब x जगह पे हम लोग 4/3 को बैठाएंगे, तो ऐसे 4/3 को बैठाते हैं, 4/3 प्लस 1 4/3 इक्वल 13/6 बैठा लिए। अब ये 4/3 को सेम बैठा लेते हैं, प्लस से प्लस सेम बैठा लेते हैं। अब इसके नीचे भी 1 है तो 1/1। अब इस डिवाइड को हटा के हम लोग इंटू ले लेंगे, ये 3 जो है ऊपर आ जाएगा और ये 4 है नीचे आ जाएगा इक्वल 13/6 बैठा लिए इस तरह से हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग 4/3 प्लस में इधर, ये तो इंटू में नहीं है तो इसको इस तरह से बैठा लेते हैं, 4/3 प्लस का प्लस बैठा लेते हैं। अब इससे इंटू कर देते हैं तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 इक्वल टू 13/6 बैठा लिए। तो अभी इससे कल में आ गया। अब हम इसका एलसीएम करते हैं, तो इससे हम करते हैं तो देखिए ये किससे काटेंगे, 2 से काट देंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इस तरह से एलसीएम नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे नीचे इंटू कर लेंगे। तो 3 और 4 को इंटू करते हैं तो 3 4 है 12, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 है 12, ये 4 आया। इस 4 को हम इस 4 से इंटू करेंगे तो 4 चौक 16, प्लस से प्लस बैठा देते हैं। अब फिर से करते हैं इससे 4 से 4 तिया 12 कट गया। अब ये जो 3 आया इस 3 को इस 3 से हम लोग इंटू करेंगे तो 3 तिया 9 इक्वल 13/6 आया। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसे जोड़े हम लोग तो 25 आया बटे 12 इक्वल हो गया। अब ये 13/6 को बैठा दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 और कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ 1 बचता है तो 25 से कम 25 इक्वल बैठा दिए, 13 दूनी 26। अब इसे क्या करते हैं हम लोग 25 पे बैठा लिए इसे, इधर 26 प्लस में तो जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, -26 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग 26 माइनस में है और 25 प्लस में है, इसे घटाएंगे तो 6 में से 5 जाने से 1, 2 में से 2 जाने से 0, ये बड़ा है, इससे आगे माइनस का निशान है, इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो क्या बचता है -1 इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर में है -1 नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट इक्वेशन लिख दिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x² - √3x - 6 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग x यहाँ पे जो -√3 को पुट करेंगे, तो पुट करते हैं -√3 होल स्क्वायर उसे बैठा देते हैं, माइनस का माइनस √3 इंटू -√3 -6 इक्वल टू 0। अभी सिर्फ हम लोग x यहाँ पे सिर्फ -√3 को पुट किए हैं।
अब देख करते हैं इसको, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3, पर इसके साथ माइनस है तो माइनस भी इंटू होगा, तो इसमें माइनस माइनस भी इंटू होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 को इंटू करते हैं हम लोग, √3 तो 3 तिया 9 ये आया। तो अब क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं है, इसे मिटा देंगे इस तरह से, और √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखे। अब ये है माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर √3 इंटू करेंगे तो √9 आ जाएगा, तो √9 को अगर बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। इस 3 को फिर यहाँ बैठा देंगे, -6 है -6 बैठा देते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ देते हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो 6 में से 6 जाने से कितना बचेगा, 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये 0 जो है 0 के बराबर हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इस तरह से हम लोग √2√3 को बैठा के देखते हैं कि ये है कि नहीं है। क्या है, x² माइनस √3x -6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, इसे करते हैं। तो अभी हम लोग x की जगह पे 2√3 को बैठाएंगे, तो 2√3 पे होल स्क्वायर है, माइनस से माइनस बैठा दिए, √3 बैठा दिए। अब ऐसे पे क्या है, 2√3 -6 इक्वल टू 0 बैठा दिए। अब इसे हम करते हैं 2√3 इंटू 2√3, तो 2 दूनी 4, और √3 और √3 इंटू करते हैं तो √9, 3 तिया 9। अब 4 इंटू, अब √9 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12। इस 12 को अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, अब इसे इंटू करते हैं, 3√3 इंटू 2√3, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2, अब इसे इंटू करते हैं, √3 इंटू √3, 3 तिया 9 आ गया। अब 2 रूट को, जब √9 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 आया। इस 6 को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये -6, इसको यहाँ बैठा देते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। अब 12 यहाँ बैठा देते हैं हम लोग, तो माइनस और माइनस निशा माइनस रह जाएगा, लेकिन जो है वो जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, 6 और 6 12 इक्वल टू 0। तो 12 में से 12 जाने से कितना होगा, 0, तो ये हमारा 0 के बराबर हो गया। तो देखिए 0 के बराबर हो गया, तो इसलिए इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग लिख दिया यहाँ पर, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये भी 0 के बराबर हो गया और ये भी 0 के बराबर हो गया, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।